गर्दन का दर्द, जिसे हम सर्वाइकल पेन भी कहते हैं, यह सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, उसका बहुत ही कॉमन नतीजा है। ये दर्द लगभग हर किसी को कभी न कभी महसूस होता ही है। तो चलिए आज जरा इसे डिटेल में समझते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, जरा ध्यान दीजिए कि अभी आप कैसे बैठे या खड़े हैं। क्या सिर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है? स्क्रीन को देख रहे हैं? बस गर्दन के दर्द की कहानी की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है, और यकीन मानिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खराब पोस्चर और घंटों तक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने की वजह से ये प्रॉब्लम इतनी आम हो गई है कि एक्सपर्ट इसे मॉडर्न एपिडेमिक यानी इसे आधुनिक महामारी तक कहने लगे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सिर्फ बड़ों की नहीं, कम उम्र के लोगों में भी यह बहुत तेजी से फैल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मॉडर्न पेन यानी नेक पेन आखिर है क्या, फिर ये होता क्यों है, और इससे तुरंत राहत के लिए हम प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसे व्यायाम देखेंगे जो लंबे समय तक आराम दें, और आखिर में हम यह जानेंगे कि डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मॉडर्न नेक पेन। अगर आसान भाषा में कहें तो ये गर्दन और कंधों के आसपास महसूस होने वाली कोई तकलीफ, दर्द या जकड़न है। और देखिए, ये 4 तरह के लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं। वो जो घंटों डेस्क पर काम करते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए झुके रहते हैं, और ऐसे लोग जो लगातार लैपटॉप या फोन से झुके रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 से अधिक की है। तो ये साफ है कि हमारी रोज की आदतें ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये गर्दन दर्द होता क्यों है। तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं ताकि इसे ठीक तरीके से ठीक कर सके। तो देखिए, इसके कारणों को हम 2 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तरफ है हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी वजह, जैसे घंटों तक खराब पोस्चर में बैठना, लंबे समय तक फोन का यूज करना, बहुत ऊंचा तकिया लगाना, या फिर जिम में गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। और दूसरी तरफ है हमारे उम्र से जुड़े कारण, जैसे 40 से 50 की उम्र में डिस्क की प्रॉब्लम, या फिर 50-55 के बाद जोड़ों में होने वाला अर्थराइटिस। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। हमारी जो गर्दन की हड्डी होती है यानी कि रीढ़, उसका एक नेचुरल हेल्दी सी शेप का एक कर्व होता है, और इसे साइंस की भाषा में सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। ये कर्व एक तरीके से हमारी गर्दन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो होता क्या है, जब हमारा पोस्चर खराब होता है और मांसपेशियों में खिंचाव बना रहता है, तो ये नेचुरल सी शेप है वो बिगड़ने लगता है, वो सीधा होने लगता है। इसी को लॉस ऑफ लॉर्डोसिस कहते हैं। और जैसे ही गर्दन सीधी होती है, हमारे सिर का पूरा वजन हमारे स्पाइन पे आ जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा शरीर हमें आखिर क्या संकेत देता है, मतलब कैसे पहचाने कि सर्वाइकल पेन ही है। तो देखिए, अगर गर्दन में लगातार दर्द या अकड़न बनी रहे, सिर दर्द होता है, या फिर गर्दन को इधर उधर घुमाने में भी दिक्कत होती है, तो ये सर्वाइकल पेन के लक्षण है। कुछ लोगों को तो उठने बैठने में भी काफी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं सोल्यूशन पर। यह है हमारी फर्स्ट एड किट। इसमें कुछ आसान और घरेलू उपाय हैं जिनसे बहुत जल्द राहत मिल सकती है। अगर दर्द के साथ साथ सूजन भी महसूस हो रही है, तो 15 से 20 मिनट आइस पैक जरूर लगाएं। और अगर सिर्फ अकड़न या जकड़न है, तो 15 मिनट के लिए गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। इसके अलावा अपने खाने में हल्दी, लहसुन जरूर शामिल करें। यह आपके इन्फ्लामेशन को कम करने में बहुत फायदा करता है। और यह एक सलाह शायद सबसे जरूरी है, अपने फोन को झुककर चलाने के बजाय उसे आंखों के स्तर तक लाइए और चलाइए। यह एक छोटा सा बदलाव गर्दन पे पड़ने वाले प्रेशर को कमाल के तरीके से कम कर सकता है। आपके काम करने के स्थान पर भी छोटे मोटे बदलाव बहुत काम के आ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को अपने आंखों के लेवल पर सेट करें, और हर घंटे एक छोटा सा ब्रेक लेकर कुछ देर टहलें। और हाँ, ऊंचे तकियों को दूर कर दें, उसके स्थान पर एक पतले तकियों को या फिर तौलिया का रोल इस्तेमाल करें। तो ये तो हो गई तुरंत राहत की बात। और अगर लंबे समय तक आराम चाहिए, तो उसका उपाय है एक्सरसाइज। आज हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो आपकी न सिर्फ गर्दन के दर्द को कम करेगा, बल्कि आगे आने वाली दिक्कतों से भी बचाएगा।
जाएगा। पहली और सबसे कमाल की एक्सरसाइज है चिन टक। इसे करना बेहद आसान है। सीधे बैठे या खड़े हो जाए, अपनी ठोड़ी पर दोनों उंगली रखें और धीरे से अपनी ठोड़ी और सिर को पीछे की तरफ धकेलें, जैसे आप डबल चिन बना रहे हो। 5 से 10 सेकंड होल्ड रखें और फिर छोड़ दें। दूसरी एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये उन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है जो खराब पोस्चर के कारण कमजोर हो जाती हैं। सीधे खड़े होकर बाजुओं को कंधे तक उठाएं और कोहनियों को मोड़ लें। गर्दन को सीधा रखें और बाजुओं को पीछे की ओर खींचें और कंधे की हड्डियों को एक दूसरे के करीब लाने की सोचें। इसे भी 10 बार दोहराएं। और इन 2 खास एक्सरसाइज के अलावा दिन में कभी भी आप गर्दन के हल्के फुल्के मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं झुकाना और फिर आगे पीछे करना। ऐसा आराम से 30 से 40 बार दोहराने से अकड़न में काफी आराम मिल जाता है। और सबसे आसान चीज, ये कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे अहम हिस्से पर। आपको डॉक्टर की मदद कब लेनी चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है कि कब घर के नुस्खे काफी नहीं है, आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कुछ बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए। 2-3 दिन के बाद अगर दर्द में कमी नहीं होती या फिर दर्द किसी चोट की वजह से है और अगर आपको बहुत ज्यादा अकड़न या लगातार सिर दर्द हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे सही रहता है किसी अच्छे डॉक्टर से मिला जाए। वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसके बाद एक सही और असरदार ट्रीटमेंट तैयार करेंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा बदलाव अपने पोस्चर में क्या किया जा सकता है जो आज से ही आपकी गर्दन को थोड़ा सा आराम दे सके। इस पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा कदम ही बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।